दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है। कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था और मुंबई में मैं एक एलआईसी ब्रांच में गया। वहां पर जाने के बाद मेरी मुलाकात एक एलआईसी एजेंट से हुई। उस एलआईसी एजेंट से जब मैं मिला, उसके साथ बैठा, उससे बात की, तो उस एलआईसी एजेंट ने जो अपने आप बीती मुझे बताई, वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने मुझे ऐसी ऐसी बात बताई जिसको सुनकर कहीं ना कहीं आप भी कहेंगे कि हाँ सर, बिल्कुल सही, ऐसा हमारे साथ भी होता है। उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने मुझे बताया कि सर पूरा महीना निकल जाता है फील्ड में जाके लोगों से मिलके, लेकिन फिर भी बिजनेस नहीं आता है। फिर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो मुझे मार्केट में देखने को मिलती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उस अकेले इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रॉब्लम है। यानी कि ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उस इंश्योरेंस एडवाइजर के घर में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन खाना भी नहीं बनता है, बच्चों के स्कूल की फीस 2-2 महीने तक वो नहीं दे पाता है, लेकिन वो मेहनत तो करता है, मेहनत करता है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, कभी जानने की कोशिश की आपने? तो आज इस वीडियो में हम एलआईसी एजेंट के सामने जो 10 सबसे बड़ी चुनौतियां आती हैं उनके बारे में बात करेंगे, और इन चुनौतियों के साथ साथ हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या निकल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हम बीमा एजेंट्स के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके समाधान पर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 बड़ी चुनौतियों की जिनका सामना एक इंश्योरेंस एडवाइजर को करना पड़ता है। यह वीडियो उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए है जो अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला दोस्तों, हमें क्या करना है? सबसे पहली चुनौती आती है जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर का विश्वास हमें जीतना होगा। अगर हम कस्टमर का विश्वास नहीं जीतेंगे तो हम डील को क्लोज नहीं कर पाएंगे। बीमा एजेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है ग्राहक का विश्वास जीतना। बीमा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग खरीदते समय डाउट करते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान है दोस्तों ईमानदारी। अपने ग्राहक से हमेशा ईमानदारी से पेश आएं और उन्हें सही जानकारी दें। जब आप पारदर्शी होते हैं तो ग्राहक आप पर अधिक भरोसा करते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत रूप से मिलें और उनकी जरूरतों को समझें। उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जाके सिर्फ हम प्रोडक्ट बेचने पर ही लग जाते हैं। कस्टमर को भी लगता है कि ये अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कस्टमर के साथ में पर्सनलाइज होना है। और तीसरा है दोस्तों, विजिटिंग कार्ड और आईडी कार्ड के साथ हमें जाना है। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, बहुत सारे एडवाइजर जब कस्टमर से मिलने जाते हैं तो उनके पास ना तो आईडी कार्ड होता है और ना ही उनके पास विजिटिंग कार्ड होता है। तो हमें अपने साथ आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड लेकर जाना है। अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो उसके रिकॉर्ड्स अपनी फाइल में रखिए और कस्टमर को दिखाइए कि सर ये देखिए, ये मेरी योग्यता है, तभी वो आप पर विश्वास करेगा। दूसरा दोस्तों, कस्टमर ऑब्जेक्शंस। कस्टमर अक्सर बीमा खरीदने के लिए कई तरह के ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, जैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है या यह बहुत महंगा है। अब इसका समाधान क्या निकल सकता है वो भी हम समझते हैं। ग्राहकों को बीमा का फायदा और उनकी जरूरतों के बारे में शिक्षित करें। उन्हें समझाएं कि बीमा उनकी सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें दिखाएं कि कैसे एक बीमा कंपनी लंबी अवधि के लिए आपकी और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। उन्हें यह महसूस कराएं कि यह एक निवेश है, नैतिक खर्च। और तीसरा है दोस्तों, कंपटीशन से निपटना। बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। नए और पुराने एजेंट्स के बीच ग्राहकों को हासिल करने की होड़ लगी रहती है। अब इसका समाधान क्या निकल सकता है वो हम समझते हैं। खुद को मार्केट में कुछ अलग बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जो सब लोग दे रहे हैं प्रोडक्ट वही आप दे रहे हैं, कुछ नया बनाइए। जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि आप कुछ नया बनाने की कोशिश करें। कस्टमर अगर जीवन आनंद पॉलिसी दे रहा है तो आप जीवन आनंद मत दीजिए, आप जीवन आनंद के साथ में 1 या 2 प्रोडक्ट और मिक्स कर दीजिए। ऐसा कॉम्बिनेशन बना दीजिए जो कॉम्बिनेशन उस कस्टमर को कहीं और ना मिले। खुद को मार्केट में बिल्कुल अलग बनाएं और एक नया प्रोडक्ट या सर्विसेज उस कस्टमर को दें। यह आपको उस भीड़ से अलग खड़ा करेगा। यानी कि भीड़ में अगर आप कुछ नया देंगे तभी लोग आप पर नजर रखेंगे। अपने नेटवर्क को बहुत मजबूत करें और रेफरल्स पर काम करें। अच्छे संबंध बनाने से आपको अधिक कस्टमर्स मिलेंगे। एंड फोर्थ वन इज टाइम मैनेजमेंट। बीमा एजेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है। कई बार वे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। अब इसका समाधान हम देखते हैं, क्या समाधान हो सकता है। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक योजनाएं बनाएं।
एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और समय पर पूरा करें। इससे आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। और पांचवा है दोस्तों, प्रोडक्ट नॉलेज इंक्रीज कैसे करें। इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी का अभाव एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसका समाधान क्या हो सकता है? अपने आप को नियमित रूप से ट्रेंड करें और नए एक प्रोडक्ट के बारे में जानें। हर एक जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसके बारे में जानें और अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानें। मार्केट में जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में अपडेट रहें। ऐसा नहीं कि आप कस्टमर के पास गए और कस्टमर आपको बता रहा है कि वो मार्केट में उस कंपनी का प्रोडक्ट है और आप कहते हैं सर मुझे तो पता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल्स के द्वारा आयोजित वेबिनार्स और सेमिनार्स में भाग लें। यह आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। और छठा है दोस्तों, लंबी अवधि के ग्राहकों की कमी। कई बार बीमा एजेंट्स को लंबी अवधि के ग्राहक नहीं मिलते, जिससे उनका व्यापार स्थिर नहीं हो पाता। इसका समाधान है अपने कस्टमर को हमेशा अच्छी सर्विसेज प्रदान करें ताकि ग्राहक लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा रहे। एक संतुष्ट ग्राहक आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होता है। नियमित रूप से अपने ग्राहक के साथ संपर्क में रहें और उनकी जरूरतों को ध्यान रखें। यह आपके ग्राहकों को आपके प्रति वफादार बनाएगा। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों, कम कमीशन। बीमा एजेंट्स को मिलने वाला कमीशन कई बार उनकी मेहनत के अनुसार नहीं होता है। इसका समाधान है कि कमीशन को तो आप बढ़ा नहीं सकते हो। जो कमीशन आपको मिल रहा है वो तो कंपनी आपको वही कमीशन देगी। अब इसका समाधान है कि आप कम प्रीमियम की बजाय ज्यादा प्रीमियम वाले प्रोडक्ट बेचें। इससे आपका कमीशन आपको ज्यादा मिलेगा। अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में विविधता लाएं ताकि अधिक कमीशन प्राप्त कर सकें। और दोस्तों 8वां है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट। कई बीमा एजेंट्स के पास अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रभावी ढंग से प्रचार करने का साधन नहीं होता। इसका समाधान यह है कि आप अपने आप में ऑनलाइन आइए, डिजिटल मार्केटिंग का यूज कीजिए, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग करें। इससे आप अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, बहुत सारे एडवाइजर हैं जिनके कॉल्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें डिजिटल मार्केटिंग की ABCD भी नहीं मालूम है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन जिसका नाम है अमित त्यागी। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा, जिसमें हम सिखाएंगे आपको कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा एडवर्टाइजमेंट चलाकर लीड जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर ढूंढ सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना होगा आपको लोकल एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। यानी कि अगर आपके शहर में जो भी लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर रेडियो और टीवी पर विज्ञापन दें, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। हर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। आपके लिए सबसे बेस्ट है सोशल मीडिया। और चुनौती नंबर 9 है दोस्तों, निगेटिव रेस्पॉन्स का सामना करना। ग्राहकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलना किसी भी बीमा एजेंट के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। अब इसका समाधान क्या है? उनकी प्रतिक्रिया को समझे, यानी कि कस्टमर का क्या फीडबैक है उसको समझे, ग्राहकों की नकारात्मक प्रतिक्रिया को समझे और उसे सुधारने की कोशिश करें। यह आपको बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद करेगा। सकारात्मक बने, पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और सीखें कि नकारात्मक प्रतिक्रिया को कैसे संभाला जा सकता है। इससे आप अपने काम में सुधार कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पॉइंट नंबर 10 है, जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है, वो आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। कई बार बीमा एजेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। यानी कि आप में नॉलेज तो है, आप प्रोडक्ट तो बेच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से डर लगता है कि मैं कस्टमर के पास जाऊंगा, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं कैसे कस्टमर को समझा पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अब इसका समाधान है, अपने छोटे और बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। यह आपको इंस्पायर करेगा। सफल बीमा एजेंट्स की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों ये थी 10 बड़ी चुनौतियां जिनका सामना बीमा एजेंट्स को करना पड़ता है। अगर आप इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और इन समाधानों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सफलता का रास्ता और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने ग्राहकों की सेवा करते रहें। धन्यवाद।